गाजीपुर के कचहरी रोड पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पति पत्नी ने सड़क पर जमकर झगड़ा किया। सड़क पर पति पत्नी की इस नोकझोंक ने राहगीरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ लग गई और लंबी जाम लग गई। मामला सदर कोतवाली इलाके का है। यहाँ के आलम पट्टी इलाके के रहने वाले अजीत और उनकी पत्नी मधु के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि मधु कुछ दिन पहले पति से विवाद के बाद ससुराल छोड़कर कहीं चली गई और वह अपने मायके भी नहीं गई। इस दौरान पति का आरोप है कि वह बहराइच या गोंडा जाकर 15 दिनों तक रही। पति अजीत ने इस मामले में शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ था। पति के द्वारा पत्नी के गायब होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने भी पत्नी से संबंधित कई लोगों के फ़ोन पर कॉल किया, जिसके बाद पत्नी पर दबाव बना और उसके बाद आज पति पत्नी कचहरी रोड पर पहुंचे और आमने सामने हुए तो गुस्से में दोनों सड़कों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। इस दौरान मधु का अपने ससुराल वालों से भी झगड़ा तो हो गया। सड़क पर मचे इस हंगामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आखिरकार पुलिस ने पति पत्नी को उनके अपने अपने घर भेज दिए। इस दौरान पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चियों को अपने साथ नहीं रखती और बच्चियों को छोड़कर फरार हो गई थी। और उसका ये भी कहना है कि पत्नी को कुछ दिनों से रील बनाने का शौक चढ़ गया है, जिसको लेकर इस तरह के मामले सामने आए हैं। छः साल की बच्ची है, उसको मार रही थी तब मारी, ठीक है, कुछ नहीं बोले। उसको उठी बैठी करा रही थी ज़बरदस्ती। हम कि चलो 5 बार हो गया, उसको ज़बरदस्ती कराओगी, अभी पेट में तल भी चल हो जाए ना सो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसी पर हम बोले कि तुम भी घूमने जाती हो कहीं, चाहे कहीं भी जाती हो, मार्केट लेट हो जाता है तब तुमको कुछ बोलते हैं नहीं ना? तो कह रही कि आप क्या चाहते हैं? हम क्या जाएंगे? अरे तुम यही करोगी, झूठ तो अपने मायके जाओगी। तो तुरंत अपने दीदी को फ़ोन किए, उसकी दीदी आई, फ़ोन की, कह रही कि दीदी हमारे हैं। हम कह रहे तुम कैसे जाओगी? हम जब तक याद नहीं तब तक तुम जा ही नहीं सकती हो। हम जा रहे हैं लगी इसी तरह कपाल लगा के लगा दी ना, इस तरह सब लगाने लगी। इसके बाप कौन है? इसके पापा कि बेटा तुम छोड़ दो उसको, आने तो हमारे ही ना आएगी, छोड़ दो, तुम आना बाद में 2 दिन बाद आना। तो हम छोड़ दिए उस समय छोड़ देंगे, चलो ठीक है। जब ये निकली घर से तो हम भी पीछे से बाद में निकले, फिर पता चला कि फ़ोन किए कि नहीं, पहले ढूंढे कहीं नहीं मिली, ढूंढ के चले गए घर। फ़ोन किए इसके बाद तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ अभी अभी नहीं किए। हम जाके में आप बोले हैं तो छोड़ दो, हमारे यहाँ आ रही है कि वहाँ नहीं गए तो कहाँ गए? और ये कहा कि ट्रेन पकड़ी और किसी से मदद ली और सुबह चली गई थी उधर गोंडा बहराइच की तरफ। गोंडा बहराइच की तरफ जाकर 10 दिन थी, वहाँ पर जाकर वीडियो बना रही है सबसे। और बदना बच्चों और क्या हमारा क्या, दोनों सिंह तो बहराइच में ये क्या अकेली थी? अकेली थी, मगर मदद किसी से लेके गई थी यहाँ से, मतलब पैसा से लेकर। कितने दिनों गायब थी? हो गया इसको आज 12 दिन। आज यहाँ पर कैसे पहुँची है? दिन आई वहाँ से। तो आप लोग को मालूम था कि आएगी? लोकेशन पर जब नंबर डलवाया, जब सबको परेशान करने लगे तो जिससे मदद मांगी थी उस पर जब फ़ोन गया वो इसको फ़ोन करके बोला कि हमारा फ़ोन आ रहा है, हम तुम्हारा मदद किए हैं, हम तुम्हारे मदद में फंस गए। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। नहीं था सर, फैमिली मैटर था बस जी। आखिर इस तरह की नौबत सड़क पर क्यों आ गई? जैसे कि फैमिली में झगड़ा चला पति पत्नी में जी, थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गई। जी, तो मेरे मतलब मैं घर में ही थी, जी, तो मेरे हस्बैंड जैसे कोतवाली में FIR दर्ज करवाए थे, जी, तो उसी को हम मतलब जैसे कोतवाली से फ़ोन आया जी, तो उसी को मतलब कचहरी सामने मेरे वकील पापा बोले कि वकील हैं जो अंकल जी, उनके यहाँ समझ लो कि तुम्हारे ऊपर FIR हुआ है, क्या हुआ है।
जी। तो बस वही हम समझने आए थे कि मैं तो जैसा कि उन लोग का आरोप है कि 15 दिनों से आपसे घर से गायब थी, तो 15 दिन मायके भी नहीं थी, तो आगे कहाँ चली गई थी? हम तो रूम लेके थे, जी। रूम लेके रह रहे थे। अच्छा, मतलब अकेले थी या किसी और अकेले के? थे। अच्छा, हाँ। तो बच्चे? 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड से बात भी हुई। जी। हम लोग में हमेशा झगड़ा होता था, तो हमेशा यही होता था कि हम मायके चले जाते थे, वो हमको मैं मना झगड़ा के पीछे कारण क्या रहता था? पारिवारिक मामला था या कुछ और मामला होता था? पारिवारिक ही था। जी। तो मतलब हाँ, झगड़ा होता था तो हम अपने मायके चले जाते थे। जी। हाँ, तो इनके मम्मी का कहना था कि जा रही हो मायके तो हमेशा के लिए छोड़ के लिख दे के चली जाओ। हाँ। तो हम इस बार झगड़ा हुआ तो हम सोचे कि न मायके जाएंगे, नहीं इनके यहाँ रहेंगे, हम इससे अच्छा रूम लेके रह लेंगे। जी। तो हम बस इसी वजह से रूम लेके 10 दिन थे। तो आप गाजीपुर में थी या कहीं और थी? नहीं, गाजीपुर में नहीं थे। अच्छा। ठीक है, हमेशा नज़दीक रहते थे तो हमेशा ऐसे ही होता था। जी। तो हम सोचे कुछ दिन दूर रहेंगे तो हो सके झगड़ा का मामला सलट जाएगा। तो ये कोतवाली ने लिखवा दिए, तो बस हम कोतवाली से फोन आया कि नहीं तुम जहाँ भी हो तो आ जाओ। अब क्या आप अपने मतलब ससुराल जाना चाह रही हैं कि चाह रही हैं? अभी तो हम नहीं जाना चाहते हैं। अब बच्चों को लेकर? बच्चों को तो अभी लेके जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास रहती नहीं है, सभी अपनी दादी के यहाँ रहती हैं, सब अपने पापा के यहाँ रहती हैं सब। जी।